नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट अड्डा डर का एक नया ठिकाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई डरावनी कहानी। रजत की जिंदगी एक परफेक्ट झूठ थी। बाहर से एक सफल इंजीनियर, खुश मिजाज दोस्त, जिम्मेदार बेटा, लेकिन अंदर एक गहरा काला छेद था। एक रात का भयानक राज जिसने उसकी आत्मा को खोखला कर दिया था। सालों पहले एक सुनसान सड़क पर उसने एक आदमी को अपनी कार से टक्कर मार दी थी। डर और दहशत में उसने उसे वहीं छोड़ दिया था। अंधेरे और बारिश में तड़पता हुआ उसने कभी पुलिस को नहीं बताया, कभी किसी से जिक्र नहीं किया। उस रात के बाद उसकी याददाश्त धुंधली होती गई, जैसे दिमाग ने उस दर्दनाक सच्चाई को मिटाने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ चीजें मिटती नहीं, सिर्फ दब जाती है, इंतजार करती है सही वक्त का फिर से जाहिर होने के लिए। ये राज एक कैंसर की तरह उसके अंदर पनप रहा था, धीरे धीरे उसे मार रहा था। शुरुआत छोटे छोटे संकेतों से हुई। रात को नींद टूटती, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता, जबकि खिड़कियां बंद होती थी। उसे लगता किसी ने उसकी परछाई में झांका है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं होता। एक दिन अलमारी साफ करते हुए उसे एक छोटी काली पड़ी हुई चांदी की लॉकेट मिली। उसे याद नहीं था कि ये लॉकेट उसके पास कैसे आई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों में दौड़ गई, जैसे यह धातु नहीं, बर्फ का एक टुकड़ा हो। यह लॉकेट वहीं गिरी थी उस रात, उस दुर्घटना स्थल पर। शायद उसने उसे अपने सीने से लगा लिया था, उस रात के अपराध बोध की एक निशानी के तौर पर, या शायद किसी ऐसे संबंध को बनाए रखने के लिए जिसे वो तोड़ना चाहता हो, उस पीड़ित से एक अनचाहा जुड़ाव। पर धीरे धीरे रजत का दिमाग उसका साथ छोड़ रहा था। उसे अक्सर लगता कि उसने अपनी चाबियां कहीं और रखी थी, जबकि वे उसकी जेब में मिलती थी। पर उसके दोस्त शिकायत करने लगे कि वो अजीब बातें करता है, जैसे किसी से बात कर रहा हो जो वहां नहीं है, या किसी अदृश्य खतरे से लगातार चौकन्ना रहता हो। पर एक रात वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। उसने देखा कि लॉकेट जो उसने मेज पर रखा था धीरे धीरे घूमने लगा, पर पहले धीरे फिर तेजी से, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नचा रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे पुरानी कब्रों से आती हो। पर अचानक वो रुक गया और उसकी चांदी की सतह पर एक धुंधली विकृत आकृति उभरने लगी। एक पीला उदास चेहरा जिसकी आंखें रजत को घूर रही थी। रजत की सांसें गले में अटक गईं, शरीर पसीने से भीग गया। नींद उसके लिए एक जंग बन गई थी। हर रात वह खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा पाता जहां शरीर बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता और दिमाग जागता रहता। स्लीप पैरालिसिस। सबसे भयानक अनुभव में उसने अपने सीने पर एक भारी बर्फीले वजन को महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे दबा रही हो, उसकी हर सांस को छीनने की कोशिश कर रही हो। अंधेरे में एक काली अस्पष्ट आकृति उसके बिस्तर के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें, अगर वे आंखें थी, तो अंधेरे में चमकती हुई जलती कोयले की तरह थीं, एक ठंडी क्रूर चमक। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर झुकी और रजत को लगा जैसे उसके अपने शरीर के अंदर से बदबू आ रही है, जैसे उसके अंग सड़ रहे हों, उसकी त्वचा गल रही हो। एक पतली सर्द उंगली उसके गले की ओर बढ़ी, और फिर जैसे ही वह उंगली उसकी त्वचा को छूने वाली थी, वह जाग गया। पसीने में लथपथ, सांसें बुरी तरह फूल रही थी, दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने लॉकेट को फेंकने की कोशिश की, उसे नष्ट करने की। उसने उसे नदी में फेंका, आग में जलाने की कोशिश की, उसे पत्थरों से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह उसे वापस अपने बिस्तर के पास, अपनी मेज पर या अपनी जेब में पाता, जैसे वह लॉकेट उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, जैसे वह उसकी आत्मा का एक विस्तार बन गया हो, उसके अपराध का एक भौतिक प्रतीक। एक रात जब वह डर के मारे सो नहीं पा रहा था, उसने फिर वही फुसफुसाहट सुनी। इस बार वे शब्द स्पष्ट थे, उसके कानों में सीधे गूंज रहे थे, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो, उसकी सांसों को अपने भीतर महसूस कर रहा हो। तुमने उसे अकेला छोड़ा, उसने देखा तुम्हें,
तुम भाग गए, अब तुम नहीं बचोगे। आवाजें इतनी पास थी कि रजत अपने गर्दन पर उसकी सांस महसूस कर सकता था और एक सड़ी हुई नम मिट्टी की गंध उसके नथुनों में भर गई। लेकिन जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, सिवाय लॉकेट के, जो अब मेज पर काले दलदली कीचड़ से सना हुआ पड़ा था और उसकी सतह पर अब सिर्फ एक खोखली खाली आंख चमक रही थी जो उसे घूर रही थी। उसकी यादें और भी धुंधली होती जा रही थी, टूटे हुए शीशे के टुकड़ों की तरह बिखर रही थी। क्या उसने सच में उस आदमी को टक्कर मारी थी, या उसने कुछ और भी किया था, कुछ ज्यादा भयानक, जिसे उसका दिमाग छिपाना चाहता था। उसके दिमाग में एक नया भयानक विचार पनप रहा था। क्या वो आदमी कभी मौजूद ही नहीं था? क्या यह सब उसकी अपनी विकृत कल्पना का नतीजा था, जो एक पुराने अपराध बोध से पैदा हुई थी, या यह कोई बाहरी शैतानी शक्ति थी जो उसे खा रही थी? रजत ने खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया। उसने खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए ताकि बाहर की दुनिया से कोई रोशनी अंदर न आ सके और कोई भी उसे देख न सके। वह दिन और रात के बीच का फर्क भूल चुका था। समय एक असीमित अंधेरे दलदल में बदल गया था। लॉकेट अब पूरी तरह से काला, चिकना और धड़कता हुआ महसूस होता था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। उसका अपना हृदय ही अब उस धातु में समा गया हो। जब वह उसे छूता तो उसे अपने पूरे शरीर में एक भयानक दर्द महसूस होता, जैसे उसकी आत्मा को निचोड़ा जा रहा हो, उसकी नसें जल रही हो। उसने आईने में देखा, उसकी आंखें गहरी धसी हुई थी और उसके चेहरे पर एक स्थायी डर और भ्रम का भाव था। उसे लगा कि उसकी अपनी परछाई भी उसका मजाक उड़ा रही है, एक डरावनी मुस्कान के साथ। एक रात जब वो फर्श पर बेसुध पड़ा था, लॉकेट उसकी मुट्ठी में कसकर जकड़ा हुआ था और उसकी धड़कन उसके हाथ में महसूस हो रही थी। उसने सुना कि दरवाजा धीरे से खुला। एक ठंडी सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैल गई, जो उसके फेफड़ों में घुस रही थी। उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि वह आ गया है, वह चीज जिसके लिए वह सालों से भाग रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, ये उसका अपना अपराध बोध था, उसकी अपनी बिखरी हुई यादें, उसके अपने मन का अंधेरा जो अब एक साकार रूप ले चुका था और उसे निगलने को तैयार था। उसने अपनी मुट्ठी में लॉकेट को महसूस किया। वह धड़क रहा था तेजी से, जैसे कोई दिल, लेकिन ये